फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 67 वैकेंसीज आउट की गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सहायक ग्रेड की। और इसकी जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022 है। तब हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है कार्यालय जिला सत्र एवं न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज है। लिखे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो स्टार्टिंग डेट है मतलब कब से स्टार्ट होंगे 29 दिसंबर 2021 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। जो एक वैकेंसी है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की है, स्टेनोग्राफर हिंदी की है, सहायक ग्रेड 3 की और इसके अलावा जो भृत्य की है। डायरेक्ट लिखे की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है यानी सीधी भर्ती है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि कौन कौन सी मतलब वैकेंसीज है, उसमें कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी उसमें वैकेंसीज है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की टोटल 2 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति में यहाँ पे 1 है। देन यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने दे रखी है कि अनुसूचित जनजाति में 1 है। टोटल यहाँ पे 2 होगी, वो है। यहाँ पे आगे उन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। जैसे ये यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे इन्होंने दे रखी है कि SC, OBC, ST या फिर जनरल। इसके अलावा आगे इन्होंने उसमें भी कैटेगरी बनाई है कि महिला, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग। तो आपने उसमें देख लेना है कौन कौन सी कैटेगरी है। देन जैसे जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी की है, इसमें जो टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हम जैसे चेक करेंगे तो जो आरक्षित है वो इन्होंने यहाँ पे दिया, आरक्षित में 3 डाली हुई है। तो अनुसूचित जनजाति में जो है 1 वैकेंसीज है मुक्त की और 1 वैकेंसी दिव्यांग, यानी इसमें जो टोटल है 2 वैकेंसीज है। जो आरक्षित यहाँ पे दे रखी है अनुसूचित जनजाति में, इसमें 1 ही वैकेंसीज है, वो मुक्त की है। देन यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें 2 वैकेंसी है, वो मुक्त की है। देन यहाँ पे अनारक्षित में जो दे रखी है, मुक्त में 3 है, 1 में जो है वो महिला की और जो 1 है वो भूतपूर्व सैनिक की है। देन यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 में टोटल 50 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आप यहाँ पे ब्रेकेज में चेक कर सकते हैं, ये रहेंगी। देन यहाँ पे टोटल 4 जो है वो भृत्य की है, 5 वैकेंसी है। 1 जो है अनुसूचित जनजाति में है, 1 जो है अनुसूचित जाति में रहेगी। देन 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में और 2 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने टोटल दिया हुआ है कि क्या रहेगा, यानी जो 67 वैकेंसी है। देन यहाँ पे दे रखे हैं क्या है, मुक्त है, महिला, विकलांग या भूतपूर्व सैनिक की है। देन लिखे है कि पदों की संख्या जो है परिवर्तन भी हो सकती है। कुछ भी ऐसा है कि अगर लगता है कि हाँ इन्हें भाई नहीं है तो ये लिखे कि महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है किसी कारणवश अगर महिला का चयन नहीं हो पाता, यदि यह पद मतलब खाली रह जाता है तो यह जो पद है ये पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने वही दिया हुआ है कि जो भी इसका होगा सिलेक्शन होगी वो माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के नियमानुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वैकेंसी वाइज क्या क्या उसकी डिटेलिंग है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, उसकी सैलरी क्या रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट इन देखिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए क्या पद के लिए लिखे है कि जो भी उनका मतलब वेतन रहेगा लेवल 7 का रहेगा, 28,700 से लेकर 91,300 के बीच उनकी सैलरी रहेगी। और शैक्षणिक योग्यता में लिखा है कि जो भी इसके लिए एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसने जो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। जो आरक्षित है, जो आरक्षित मतलब रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो परसेंटेज रहेगी वो 40% है और जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 45% है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो टाइपिंग स्पीड होती है वो अंग्रेजी में चेक की जाएगी। जो भी है किसी मतलब मान्यता प्राप्त उससे उनका जो है एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जो उन्हें MS वर्ड की और जो इंटरनेट का न्यूनतम नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है जो आपका यहाँ पे लिखा है कि DCA है वो किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होना चाहिए। देन यहाँ पे जो सेकंड केस है स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए, इसमें जो कैंडिडेट की जो सैलरी रहेगी वो 28,700 से लेकर 91,300 के बीच रहेगी। शैक्षणिक योग्यता यही है कि इसमें जो कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने जो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। यानी जो आरक्षित रहेंगे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% है, जो यहाँ पे अनारक्षित है अनरिजर्व है उनके लिए 45% मिनिमम जो है मार्क्स होने ही होने चाहिए। इसके अलावा जो जैसे ऊपर इन्होंने बताया था, ऊपर इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड चाहिए तो यहाँ पे हिंदी टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। उससे जो है उनका मान्यता प्राप्त किसी से भी जो है उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो उनके बाद DC डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें MS वर्ड है उसकी नॉलेज हो। देन जो यहाँ पे थर्ड वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 की है,
इसके अलावा लिखा है कि यहाँ पे भी इसमें क्या क्या सेल प्रतिलिपिकार यानी क्लर्क वगैरह के बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे जो इसकी मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग यानी उनकी जो सैलरी है 19,500 से लेकर 62,000 के बीच रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, 40% मार्क्स जो है वो जो आरक्षित कैंडिडेट के लिए, और जो 45 है मिनिमम अनारक्षित के लिए। इसके अलावा वही है कि इन्हें जो हिंदी मुद्र लेखन का जो है नॉलेज और प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैनिक कि अगर जो हिंदी मुद्र लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी, अगर उन्होंने वो यहाँ पे जो हिंदी टाइपिंग स्पीड है अगर उन्होंने नहीं क्लियर किया तो वो जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई ना करें। दैनिक कि 7 पर जो है यहाँ पे जो 7 वैकेंसी है वो भूतपूर्व यानी ईएसएम कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये नहीं है तो ये किसी भी महिला पुरुष का चयन किया जाएगा। देन जो नेक्स्ट वैकेंसी है वृत्तीय पद के लिए, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी लेवल 1 की रहेगी, यानी आपकी जो सैलरी है 15,600 से लेकर 49,400 के बीच रहेगी। जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। फर्स्ट तो ये कंडीशन है। देन जो सेकंड है उसने जो कैंडिडेट ने है शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास, जो 5वीं पास है वो क्लियर होनी चाहिए, या जो उसकी मतलब न्यूनतम जो उसके लिए मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो 5th है, और जो मैक्सिमम मांगी गई है वो 8th पास का उसका उत्तीर्ण होना है, यानी इससे हायर वाले नहीं कर सकते हैं। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगे, मतलब वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जो इसमें मैक्सिमम काउंट की जाएगी वो 8th तक ही काउंट की जाएगी। देन वृत्तीय पद को आवेदक स्वयं का इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है। देन उन्हें जो है इसका एक अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा वो उन्हें फिल करना होगा कि हाँ उसकी जो योग्यता है वो 8वीं पद से अधिक नहीं है। देन यहाँ पे इसकी एज लिमिट बता रखी है कि इसमें एज क्या चाहिए होगी। लिखे कि जो भी इसके लिए अप्लाई होंगे, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो आयु जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 तक जो है उनकी एज जो है 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो। और जो इसके लक्ष्य है जो परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए जो उच्चतम आयु सीमा है वो 40 है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के ही जो रिजर्व कैटेगरी स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया गैर क्रीमी लेयर में। और महिलाओं के लिए आयु सीमा में जो राज्य प्रशासन द्वारा जो उनकी छत्तीसगढ़ की द्वारा जो छूट दी गई है वो छूट वैसी ही रहेंगी। यहाँ पे लिखा है इसके अलावा जो है छूट के सम्मिलित करने अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो भी उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा लिखा है कि जो छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्य के अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट उनकी जो मैक्सिमम एज काउंट की जाएगी वो 30 ईयर्स तक ही होगी। यहाँ पे इन्होंने ये पहले लिख दिया था कि 30 ईयर्स होगी, परंतु जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए जो है 40 ईयर्स तक है। दैनिक है कि जो भी कैंडिडेट है अगर वो कैटेगरी में अपना बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्हें अपना जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो इसके साथ अटैच करना होगा। इसके अलावा कुछ इन्होंने और भी कंडीशंस दी हुई हैं, क्या कौन कौन जो है मतलब अप्लाई लिखे है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जो उसका नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका जीवन पंजीकृत पंजीकरण, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी उन्हें अटैच करना है। देन लिखे कि जो यहाँ पे है कि यहाँ 3 वर्ष की परीक्षा दी की जाएगी, चयनित जो है उनकी 3 वर्ष की दी जाएगी। उसके प्रथम नियुक्त हुए उसके वेतन के न्यूनतम जो मतलब उसको जो है 3 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में दिया जाएगा। जो जो उनका फर्स्ट ईयर होगा उनमें जो ऊपर उनकी सैलरी बताई है उसका 70% दिया जाएगा। देन जो सेकंड ईयर में उनकी सैलरी का 80% दिया जाएगा। देन जो थर्ड ईयर होगा उनमें 90% दिया जाएगा। देन यहाँ पे है चयनित कर राज्यपुर जिले के बाहर न्यायालय में नियुक्ति की जा सकती है। जो भी इसके लिए सिलेक्ट होगा उन्हें रायपुर जिले के बाह्य न्यायालय मतलब किसी भी न्यायालय में नियुक्ति की जा सकती है। देन लिखा है कि अगर वो अपनी कोई भी उन्होंने ऊपर जो भी भरी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रस्तुत की अपनी शैक्षणिक योग्यता का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई इस कैटेगरी है निवास प्रमाण पत्र, अगर उसमें कोई लगता है कि यहाँ असत्य पाया जाता है तो चयनित सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देन लिखे कि इसमें अगर कोई भी कैटेगरी अपना वो पाना चाहता है, कोई बेनिफिट पाना चाहता है कि हाँ रिलैक्सेशन चाहिए या कैटेगरी बेनिफिट चाहिए तो उसे अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। देन ये लिखा है कि आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, मतलब जो भी आपने सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच मतलब भरने हैं वो आपको लेके भी आने होंगे। देन यही है कि अगर कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अगर किसी की कोई भी पुरुष अभ्यर्थी उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या कोई महिला अभ्यर्थी उसने एक से अधिक विवाह किया किंतु पहले से ही उसकी एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं है, ऐसे मतलब है यहाँ पे कहीं पे उसे किसी अपराध का निर्दोष ठहराया गया तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया वो भी इसके नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
वही सब कुछ है। देन लिखा है कि अगर ये जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है कि विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं, अगर जो ये रिक्वायरमेंट है इनमें जो ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनके पास, ज़्यादा कैंडिडेट के वो आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए जो है एक रिटर्न जो लिखा हुआ है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो उसके रिटर्न एग्जाम पे आ जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर दे रखा है कि आपको जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि क्या है। देखिए कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जो भी इसमें आवेदन पत्र है वो 31 जनवरी 2022 5 बजे से पहले पहले आपको एक बंद एनवलप में भेज देना है, जिसमें आपने ऊपर स्पष्ट रूप से लिखना है कि किस कैटेगरी के लिए बने, लाइक आवेदित पद यहाँ पे है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, ऐसे आपने लिखना है। कौन सी कैटेगरी के लिए भर रहे हैं तो आपने कहाँ करना है, यहाँ पे सेंड करना है जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़ के एड्रेस पे आपने सेंड करना है। ड्रॉप बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत या तो आपने स्पीड पोस्ट के, तो यहाँ पे लिखा है पंजीकृत पे या रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या कॉरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपने जो नियुक्ति है लिखे कि कार्यालय के रखे स्पीड पोस्ट पर डाले जा सकेंगे, यहाँ पे आपने जाके डालने हैं। 5 बजे के बाद अगर प्राप्त होते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट उसके सेंड करने होंगे। उसके साथ है कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहीं पे आपको जो आवेदन पत्र मिलेगा, यानी आपको जो एप्लीकेशन पर फॉर्म है यहाँ से मिलेगा। देन लिखे कि अगर कैंडिडेट जो है एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पृथक मतलब अलग अलग जो है अप्लाई करना होगा। उसका जो एनवलप होगा वो भी अलग होगा और उस पर जो आवेदित पद का नाम, सब कुछ पूरा प्रोसीजर अलग है। उन्हें एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करें, प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मतलब अपने जो है अलग अलग करने होंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट उन्हें अलग लिखने होंगे। देन यहाँ पे लिखा है कि ये फोटो होना, जो भी आवेदन पत्र में आप लिखेंगे उसमें आपका जो है उस पर मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपने किया होना चाहिए। आपने जो अपना फोटोग्राफ लगाना, देन पहचान पत्र के रूप में आदि की स्वचालित छायाकृति संलग्न करें। अपनी जो है उसके साथ जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड होगा वो आपने अटैच करना है। ईमेल फैक्स के द्वारा पेशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के आपका जो आपने जहाँ पे भी सिग्नेचर होंगे वहाँ सिग्नेचर करने हैं। देन लिखे कि कहीं भी अपनी जो भी उसमें जानकारी है वो सही से भरे। अगर लगता है तो भाई कहीं पे अगर गलत है तो आवेदन पत्र सीधा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देन नियुक्ति है तो क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए लिखा है कि 100 शब्द प्रति मिनट की मतलब 100 वर्ड पर मिनट की गति से आपको जो है 5 मिनट का अंग्रेजी शुद्ध लेख दिया जाएगा। जो कैंडिडेट को 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से अंग्रेजी में टाइप करना होगा कि अगर उसकी कोई भी एक मिस्टेक होती है तो उसका जो है मतलब 5वां हिस्सा अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग बोल्ड पैराग्राफ सेटिंग टाइप की प्रत्येक शुद्धि के लिए भी होगा। अगर उनकी स्टार्टिंग में हेडिंग बोल्ड इसके लिए होगा। क्वेश्चन जो आपकी ये परीक्षा है स्किल टेस्ट है ये आपका लिखा 100 अंकों का होगा और लैंग्वेज में की जाएगी। देन ये है यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी के लिए भी यही है सेम कि आपको जो 100 शब्द होंगे प्रति मिनट के, जैसे 5 मिनट के हिंदी शुद्ध लेख होगा। यहाँ पे अंग्रेजी है तो यहाँ पे हिंदी होगा, उसे अंग्रेजी में टाइप करना होगा, सेम वही है। देन यहाँ पे जो है सहायक कौशल के लिए इसमें जो है आपका 250 वर्ड पर मिनट का होगा, मतलब 10 मिनट्स की सीमा से आपको जो है अंग्रेजी में शुद्धता से टाइप करना होगा हिंदी में। और इसका वही है, अगर कोई भी आपने मिस्टेक होती है तो आपका जो है 1/5 अंक काटा जाएगा। और जो हेडिंग बोल्ड या इन सब के लिए भी होगा। और आपका जो ये 100 मार्क्स की होगी, जो आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इस पे की जाएगी। आपकी जो कौशल परीक्षा है यहाँ पे दिया हुआ है उबुंटू लाइनेक्स पे की जाएगी। ये यहीं पे दिया हुआ है कि हाँ इस वाली इस पे होगी। देन यहाँ पे दिया हुआ है चैलेंज परीक्षा जो कौशल अंक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से जो अधिकतम अंक होंगे उनकी जो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अधिकतम अंक वाले होंगे उनकी सूची तैयार की जाएगी कि हाँ किसके। देन 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो 1 ईयर तक के लिए वैलिड होगी। लेकिन कि अगर किसी के सेम मार्क्स आते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता की जाएगी। जिस जन्म तिथि से पहले होगी जिसकी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। देन लिखेगी अगर जन्म तिथि नहीं है तो उनके जो भी वर्ड उनका नेम वगैरह का वर्ड है उसके आधार पर की जाएगी प्रेफरेंस वगैरह। देन लिखा है कि अगर कोई भी चयनित उम्मीदवार है प्रमाण पत्र से संबंधित, अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाता है बट जो अपने वो प्रमाण पत्र है 15 दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता तो ये आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो भी इसके सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा। देन यहाँ पे भृत्य की लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। लिखे है कि जो इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं की आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो वर्गवार होगी जैसे कैटेगरी वाइज होगी। देन अगर उसमें भी कोई होता है कि हाँ सेम मार्क्स आ रहे हैं तो जन्म तिथि के आधार पर होगी। सेम वही प्रोसीजर है कि हाँ अगर उसमें देन उनके जो अंकों का आवेदक का नाम प्रथम आएगा उसका चयन किया जाएगा।
देन यहाँ पे है चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों में यदि कोई भी अपना जो भी सिलेक्ट हो जाता है वो 15 दिन के अंदर जो है अपना नहीं ले पाता तो उनके जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ निर्देश दिए हुए हैं, क्या क्या है। चयनित जो भी है अपना कार्यभार संभालते समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो जो भी उनके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी उन्होंने अपनी जो है ओरिजिनल फोटो लेके आने हैं, डॉक्यूमेंट है। देन उनका जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने से ही सेवा में लिया जाएगा। अगर वो है तो ही उसे जो है इसमें सेवा में लिया जाएगा। उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भी भर्ती बिना किसी कारण से किसी भी समय निरस्त की जाएगी। देन जो भर्ती चयन में यही है कि हाँ इसकी जो मतलब कैंडिडेट को अगर कुछ भी ऐसा है वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करवा रहा तो उसे मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। कोई भी आपको अलग से प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा नहीं दिया जाएगा। आपने जो अपने आवेदन पत्र में एक न्यूनतम फोटो चस्पाकर मतलब पेस्ट करना है वहाँ पे, जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ ही अपने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ आधार कार्ड, वाहन चालान, ये लेके आना है। देन लिखा है कि अंकित करने समय स्थान उस पर होगा जो भी इसका सर्टिफिकेट आपका जो भी मतलब इसके लिए आपका एग्जाम वगैरह होगा तो कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर अपना ही उसे कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। अपने स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर जो भी आपको एडमिट कार्ड होगा अंकित निर्धारित जो भी उसमें समय दिया होगा और स्थान दिया होगा वहाँ पे उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का ट्रैवल अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, यानी यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। देन आगे यही है कि इसकी जो भी आवेदन पत्र या सूची का प्रकाशन जो है इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सूचना पटल पर जो सूचना पोर्टल होगा वहाँ पे चस्पा दिया जाएगा। देन यहाँ पे इसका परफॉर्मा दिया हुआ है, आपने ही लिखा है कि इस पे आपने जो है यहाँ पे आवेदन का अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे उसने अटैच करनी है जो उनके साथ सेल्फ अटेस्टेड हो, नाम वगैरह उस पर बैक साइड लिखा होना चाहिए। यहाँ पे कौन से पद के लिए कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आवेदन का पूरा नाम आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ अंग्रेजी में लिखना है। लिंग आ जाएगा कौन सा लिंग या पुरुष है, यहाँ पे महिला है तो यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, क्या उनके पिता का नाम है। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, अगर कहीं पे वो अभी टेम्परेरी रह रहा है तो यहाँ पे उसका वो एड्रेस आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड वगैरह में होगा वो विद पिन कोड आपने लिख देना है। जन्म तिथि आ जाएगी आपकी अंकों में लिखनी है, यानी कौन सी है, जैसे 11 जनवरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1989, वो आपने यहाँ पे लिखनी है अंकों में। यहाँ पे शब्दों में लिखनी है कि 11 जनवरी वो है। देन यहाँ पे आपकी जो एज है 1 जनवरी 2022 तक कितने साल के हुए, कितने मास के हैं, कितने डेज के, वो लिखना है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, अगर है तो यहाँ पे हाँ करके उसका आपको जो है सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। देन लिखे कि क्या आवेदक छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी कैटेगरीज हैं उनमें आता है, यानी घोषित जन SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग में है, हाँ है तो इसको आपको सर्टिफिकेट ही अटैच करना होगा। देन उसका जो है अन्य पिछड़े वर्ग अंकित करे कि हाँ कौन सा है। आवेदक अगर विकलांग है तो उसने यहाँ पे लिखना है हाँ है तो उसका इसका सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, कौन सा प्रकार है एंड कितनी परसेंटेज है। क्या जो आवेदक एप्लीकेंट है ASM कैटेगरी में यानी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विस मैन है तो यदि हाँ तो इसका भी आएगा। देन रोजगार आपने कौन से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कराया है, कौन सा आपका क्रमांक है, सीरियल नंबर आ जाएगा, कौन से दिनांक को करवाया था उसका नेम आ जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो हाँ कर देना, अगर नहीं है तो नहीं आ जाएगा। अगर विवाहित हैं तो विवाह की तिथि लिख देनी है यहाँ पे। देन जीवित बच्चों की संख्या लिख देनी है कि नाम क्या है उसका, कौन सा लिंग है, कौन सी उसकी जन्म डेट ऑफ बर्थ है। देन यहाँ पे वही आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे आपने लिख देना। देन यहाँ पे आपकी शैक्षणिक एंड तकनीकी योग्यता आ जाएगी कि परीक्षा का नाम, जैसे आपने 8th किया, कौन सी ईयर में पास किए, कौन से बोर्ड से किए, कौन से विषय थे, टोटल आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने में से, देन कितने परसेंटेज, ऐसे ही आगे फॉरवर्ड करते जाना है। देन अगर आप कहीं पे अभी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवाकृत हैं, अगर हाँ है तो ठीक, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। देन आपको अगर हाँ करते हैं तो आपको उनका रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, आपने लिख देने का संलग्न है या नहीं, यानी अटैच किया है या नहीं किया। जैसे हाई स्कूल प्रमाण पत्र अगर किया है तो यहाँ पे लिख देना संलग्न हाँ। देन यहाँ पे हायर सेकेंडरी का हाँ तो है, स्नातक का अगर आपने किया है तो, जैसे इन्होंने मांगी नहीं, अगर आपने किया तो आप लिख सकते हैं। देन स्नातकोत्तर अगर आप ये है ग्रेजुएट हैं, ये अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने हिंदी अंग्रेजी शुद्ध शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र है वो लिख देना है, मुद्र लेखन प्रमाण पत्र है। अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी पे कर देना, अगर हिंदी का है तो यहाँ पे हिंदी पे कर देना है। अगर आपका कंप्यूटर का है, डिप्लोमा कंप्यूटर का है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र होगा वहाँ पे, अगर कोई कैटेगरी में आते हैं तो वो आपने यहाँ पे अगर अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं। जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं लिख देना है।
देन जीवित रोजगार पंजीयन आपने जो अपना एम्प्लॉयमेंट में कराया होगा वो आपने यहाँ पे कर देना है। अन्य में अगर कुछ और आपने अटैच किया है देन यहाँ पे घोषणा आ जाएगी, आपका अंडरटेकिंग आ जाएगी कि मैंने जो भी इसमें फॉर्म वगैरह भरे हैं वो सही है, मैं इससे अगर अगर करता हूँ अगर कहीं पे भी गलत है तो मैं इसके लिए जो है मतलब कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट के अपने हस्ताक्षर कर देने, यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य, ये जरूरी है यहाँ पे लिखना ही लिखना है, यहाँ पे कौन सी दिनांक को भर रहे हैं और कौन से स्थान से भर रहे हैं। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ये करना है। और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये सिर्फ स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के लिए है। जो भृत्य के लिए वो अलग है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे वही आ जाएगी, आपको फोटो लगा देनी है, आवेदक पत्र कौन सा भृत्य का आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा कैंडिडेट का पूरा, हिंदी में लिखना है उसे, कौन सा है, महिला है तो पुरुष है, महिला पुरुष है तो एक लिख देना है। देन पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे कोई उनका एड्रेस है पर कहीं पे टेम्परेरी है वो आ जाएगा, स्थायी पता आ जाएगा, परमानेंट जन्म तिथि अंकों में क्या है उसकी यहाँ पे लिख देना है, अंकों में, यहाँ पे शब्दों में आ जाएगी। 1 जनवरी 2022 तक कितने कितने वर्ष, कितने मास एंड कितने डेज हुए हैं वो लिख देना है। आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे उसने अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, ये देख लेना ये उससे अलग है बिल्कुल। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, हाँ है तो। और ये जो वैकेंसी वैसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए थी, हाँ तो आपने इसका सर्टिफिकेट अटैच कर देना है। अगर आप छत्तीसगढ़ द्वारा कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आपने हाँ करके उसका सर्टिफिकेट अटैच कर देना है, अपना जो नाम उसका अटैच कर देना है, कौन सा आपका वर्ग है। देन यहाँ पे रोजगार कार्यालय का जीवन जो भी आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है उसका क्रमांक आ जाएगा, सीरियल नंबर, नाम आ जाएगा। अगर आप विवाहित हैं हाँ तो आपने लिख देना है कब विवाहित हैं, यहाँ पे आपने अपने जीवित बच्चों की संख्या लिख देनी है, कितने हैं, जैसे 4 हैं या 2 हैं, 2 हैं तो यहाँ में आपने उसके लिख देने हैं कि हाँ कौन कौन सा नाम है, कौन सा लिंग है, कौन सी जन्म तिथि है। यहाँ पे आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता लिख देनी है, जैसे 5वीं मांगे तो आपने 5वीं कब उत्तीर्ण किया, कौन सा बोर्ड, कितने मार्क्स थे। मैक्सिमम जो है इन्होंने 8वीं ही मांगी है यहाँ तक। देन यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ कहीं पे संस्था में सेवाकृत है, हाँ तो अगर है तो आपने उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते। यहाँ पे विशेष योग्यता यदि कोई हो तो कोई आपने, अगर इसके अलावा जो है कहीं पे आपका एक्सपीरियंस है, प्रमाण पत्र या अनुभव है तो वो संलग्न करना है, मतलब इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपने इसके साथ अटैच किए हैं, 5वीं का प्रमाण पत्र, अगर आप 5वीं पास है तो किया है तो हाँ करके आपने अटैच करना है, नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं करते। छत्तीसगढ़ का है तो हाँ आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र हाँ आ जाएगा, स्वयं का शपथ प्रमाण पत्र जैसे इन्होंने कहा था कि हाँ कि मैंने इससे ज़्यादा नहीं किया तो अगर हाँ अटैच करना है। देन यहाँ पे अगर आपने रोजगार किया, ये जरूरी है ये सारे, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो भी आपने यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे घोषणा पत्र आपने यहाँ पे कर देना, कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे अगर आप अग्री करते हैं कि जो मैंने इसमें डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं। यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसने अपना एड्रेस लिख के, यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कौन से दिनांक को भरा है, कौन से स्थान से भरा है। देन ये यहाँ पे जो है प्रवेश पत्र है यानी उनका एडमिट कार्ड है, ये उन्होंने यहाँ पे भरना होगा। ये जो यहाँ पे लिखा है कि प्रवेश पत्र, यहाँ पे वेदक का जो है अपना उसने फोटोग्राफ लगा देने कि हाँ क्या है क्या नहीं है, आवेदक का नाम आ जाएगा, ये उसने यहाँ पे भर देनी है। ये जो है ये कार्यालय वालों ने ही भरना है, ये भी चीज़ें उसी ने बनी, उन्होंने जो है जस्ट ये वाला भरना है। परीक्षार्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है उन्होंने, इनमें से देख लेना उन्होंने क्या क्या भरेंगे। तो यही आपका जो है पूरा होगा। इसके लिए क्या है कि 1 घंटा पूर्व जो भी परीक्षार्थी होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र में परीक्षा से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा, विलंब से होने पर उन्हें प्रवेश में बैठने की नहीं। इसके अलावा लिखा है कि परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लेके आना होगा, ये उनका प्रवेश पत्र है। देन यहाँ पे परीक्षा के केवल काले नीले पेन का ही प्रयोग करें, ये है। वेतन पत्र स्वयं भरकर साथ लाइए, जो आपने उक्त प्रवेश पत्र है ये आपने खुद भरना है। वेतन का परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये इतना जितना जितना आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कौन से पद के लिए अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, पिता का नाम आ जाएगा, कौन सा कैटेगरी है, परीक्षा के लिए ये सारी चीज़ें वहीं पे ही होंगी, वहाँ पे आपके आ जाएंगी। ये कैंडिडेट ने जब भी उनकी जानकारी आएगी तब भर लेना है, यहाँ पे उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भरा जाएगा, आपको लिखा हुआ है आवेदन पत्र के बैंक क्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जी की वेबसाइट पर ही आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है पंजीकृत क्रमांक और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये बाद में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो ये आपने मतलब ये भर के देना, जो आपकी डिटेलिंग है वो आप उसको, ये तो आपने भरनी और ये जो डिटेल है ये बाद में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगी। परीक्षार्थी में कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई कैलकुलेटर मोबाइल ये लेके ले जाना है, परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा अगर कुछ भी लेके जाता है। लिखा है प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न के फोटो के अनुसार फोटो चिपकाना चस्पा अनिवार्य है। जो भी आपको यहाँ पे फोटो है दोनों में सेम होनी चाहिए, वही आपने यहाँ पे लेके, एक अतिरिक्त फोटो भी लेके आनी है आपने साथ में। इसके लिए हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन परीक्षा फल में परीक्षा की समक्ष ही करें। जो आपका ये हस्ताक्षर है वो आपने उसी दिन ही करने हैं जिस दिन आपको प्रवेश पत्र होगा। तो आपने यहाँ पे मतलब कुछ ही डिटेलिंग भरनी है, वो आपने देखा ये आ जाएगा, ये बाकी सारा वहीं पे आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे ये वहीं पे ही भरना है। परीक्षार्थी परीक्षा के दिन ही परीक्षा पक्ष में परीक्षा के समक्ष ही भरें,
समक्ष ही करे, जो भी उनके हस्ताक्षर है। तो ये आपने लेके जाना है, ये तीनों के लिए, ये स्टेनोग्राफर, स्टेनो हिंदी एंड हाई ग्रेड 3 के लिए है, ये इनके लिए इन्होंने लेके जाना है। और जो यहाँ पे इनको होगा, इन लिखा होगा स्वयं का शपथ प्रमाण पत्र, कि मैंने जो उत्तीर्ण 8वीं सेक्शन की, उन्हें ये वाला प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, वो इसके साथ अटैच करना है। और इन लोगों को जो है, जो नीचे बताया था, वो अटैच करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।